I am going to teach you grade 10th Hindi lesson number 16. हिंदी लेसन नंबर 16 नेम इज चोरी। चोरी यह एक कहानी है और यह कहानी लेखक यशपाल जैन जी द्वारा लिखी गई है। लेखक यशपाल जैन जी का जन्म सन 1912 ईस्वी में अलीगढ़ जिले के विजयगढ़ कस्बे में हुआ था। उन्होंने बाल मनोविज्ञान पर अनेक कहानियां लिखी हैं। सन 1990 ईस्वी में उनको भारत सरकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री प्राप्त हुआ। तो भारत सरकार ने उन्हें सन 1990 में उनको भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री प्राप्त हुआ। लेखक यशपाल जैन जी को सन 1990 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं या उनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी थी? अजंता एलोरा, अहिंसा और भारत के यात्री। तो इस तरह से चोरी कहानी के लेखक हैं यशपाल जैन जी। यशपाल जैन जी ने बाल मनोविज्ञान पर अनेक कहानियां लिखी हैं और भारत सरकार ने उन्हें सन 1990 ईस्वी में प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया है या उन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनकी प्रमुख कृतियां या उनकी प्रमुख रचनाएं थी अजंता एलोरा, अहिंसा और भारत के यात्री। लेखक यशपाल जैन जी द्वारा लिखी गई ये एक कहानी है जिसका नाम है चोरी। चोरी कहानी किसके ऊपर लिखी गई है? इसमें एक परिवार के बारे में बताया गया या एक परिवार की कहानी का वर्णन यहाँ पर बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम शीर्षक देखें तो शीर्षक में लिखा गया है चोरी। तो चोरी करना अच्छी बात नहीं है, ये सबको पता है। चोरी करना अच्छी बात नहीं है और लेकिन चोरी क्यों करना सीखते हैं लोग या चोरी क्यों की जाती है? कोई भी इस कार्य को करने के लिए राजी नहीं है या इस कार्य को करने के बाद भी किसी को कोई भी खुशी नहीं मिलती है। चोरी क्यों की जाती है और कहां से इसकी शुरुआत हुई है? चोरी करना पाप है ये सब कह देते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति जब चोरी करना सीखता है तो उसकी मजबूरी होती है, उसके पीछे कोई न कोई वजह होती है, कोई न कोई खास रीजन होता है। कोई भी खुश होके चोरी करना नहीं चाहता है। तो चोरी जो है मजबूरी में करना सीखता है या इंसान को उसके हालात ऐसे होते हैं जो उसे चोरी करने के लिए मजबूर करते हैं या उसे मजबूरन चोरी करनी पड़ती है। तो कोई न कोई उसके पीछे वजह होती है जो इंसान चोरी करना सीखता है। तो यहाँ पर लेखक ने चोरी को लेकर एक परिवार की कहानी को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। तो कहानी के मुख्य पात्र 3 हैं। कौन है? कहानी के
मुख्य पात्र कौन कौन है? मालती, नंदन और उनका एक नौकर है जिसका नाम है बिंदु। तो यहाँ पर इस कहानी के 3 मुख्य पात्र हैं, मालती, नंदन और बिंदु। बिंदु उनका एक नौकर है जो कि उनके घर पे चौका बर्तन वगैरह करता है। तो एक दिन की बात है, बिंदु कमरे में से झाड़ू लगाकर झाड़ू के ऊपर कूड़ा रखते हुए बरामदे की ओर आता है। बरामदे की ओर आते हुए मालती की नजर बिंदु पर पड़ जाती है और वह बिंदु को आवाज लगाती है, बिंदु, अरे बिंदु रुको, तुम क्या लेकर जा रहे हो? क्योंकि बिंदु के एक हाथ की मुट्ठी बंद थी और एक हाथ में उनके झाड़ू था। तो इस तरह से मालती आवाज लगाती हुई बिंदु के पीछे पीछे चली जाती है। लेकिन बिंदु क्या करता है? बिंदु रुकने की बजाय उनकी आवाज तेजी से भागने लगता है या उनकी चाल में और भी अधिक तेजी आ जाती है। मालती पीछे पीछे आवाज लगाती हुई चिल्लाती हुई बिंदु के पीछे पीछे जाती है, परंतु बिंदु रुकने की बजाय और भी तेज गति से चले जाते हैं और जल्दी से जाकर वो बाहर कूड़ा फेंक देते हैं। मालती उनके पीछे चिल्लाती हुई जा रही है, परंतु बिंदु उनकी कोई भी बात नहीं सुन रहा या उनकी बातों को वो अनसुना कर रहा है। अब जो है मालती का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है, उनका संदेह और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो क्या सोचती है कि अगर बिंदु नहीं रुका है तो जरूर उसने कोई न कोई ऐसी चीज मुझसे छुपाई है या कुछ उसने चोरी की है। तो अब जो है मालती अपने पति के पास जाती है, उनके कमरे में चिल्लाती हुई जाती है और नंदन वहां पर पत्र लिख रहे थे तो वो उन्हें वहां जाकर उनके काम में रुकावट डाल देती है। फिर जो है अपने पति को बोलती है कि आप मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहे हो, मैं कब से आपको आवाज लगा रही हूँ कि बिंदु बिना कुछ बताए हुए मुट्ठी में बंद हाथ में लेकर कुछ न कुछ बाहर लेकर गया है, परंतु जब मैंने उन्हें रुकने के लिए कहा तो वो बिल्कुल भी नहीं रुका। अब जो है नंदन अपने कमरे से बाहर आता है। नंदन अपने कमरे से बाहर आता है और उसकी पत्नी यानी कि मालती काफी देर तक बड़बड़ाती रही कि मैंने आपको कितनी बार कहा है कि नौकर के ऊपर विश्वास मत करो। आज अगर इसने कुछ छोटी चीज चोरी की है, कल कुछ बड़ी चीज चोरी करेगा तो इस तरह से यह घर से एक एक चीज करके सभी चीजें उठाकर ले जाएगा। तो इस तरह से मालती लगातार कुछ न कुछ बिंदु को बोल रही है। अब जो है नंदन मालती से कहते हैं कि आप कुछ समय के लिए शांत हो जाइए। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि वो स्वयं बिंदु से पूछना चाहते हैं कि उनके हाथ में क्या था। अब नंदन जो है बिंदु को अपने कमरे में लेकर जाते हैं और उससे सब बातें धीरे धीरे पूछते हैं। नंदन कहते हैं कि बिंदु आप मुझे सच सच बताइए कि आप अपनी मुट्ठी में क्या लेकर गए थे। परंतु बिंदु ने कहा कि मैं अपने हाथ में कुछ भी लेकर नहीं गया था। तो काफी देर तक वो डर के मारे मना करता रहा, लेकिन लास्ट में उसने अपनी थोड़ी सी आवाज निकाली। उसने कहा कि मैं कुछ ले गया था, सिर्फ उसने इतना ही उत्तर दिया। अब जो है नंदन कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आप कुछ लेकर गए थे तो आप मुझे सच सच बताइए कि आपके हाथ में क्या था। और नंदन अपनी पत्नी को डांटते हुए कहते हैं कि किसी से बात करने का यह तरीका सही नहीं है, मुझे प्यार से पूछने दो और वो सब बातें बताएगा। तो इस तरह से जब नंदन पूछते हैं तो कुछ समय के लिए बिंदु खामोश रहता है और वह जमीन की ओर अपनी नजर गड़ाए रहता है। नंदन के बार बार पूछने पर और प्यार से समझाने पर अब जो है बिंदु उन्हें बता देता है। वो कहता है कि मेरे हाथ में थोड़े से मेवा थे और वो मैंने खा लिए। फिर मालती ने कहा कि क्या इतनी जल्दी
इतने सारे मेवा खाए जाते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे हाथ में मेवा नहीं थे। फिर नंदन के पूछने पर बिंदु ने बताया कि मेरे हाथ में मेवा ही थे, वो मैंने नहीं खाए, मैं उन्हें वापिस से बाहर डालकर आ गया। तो इस तरह से अब जो है बिंदु ने सच सच सभी बातें बता दी और वो वहीं पर लेकर गया था जहां पर बिंदु ने वो थोड़ी सी मेवा जो उनकी मुट्ठी में बंद थी वो वहां बाहर ले जाकर डाल दी थी। उसने बाहर ले जाकर क्यों डाल दी? क्योंकि मालती ने उनको जाते हुए देख लिया था कि वो अपने हाथ में कुछ उठा के लेकर गया है, परंतु उसने वो मेवा नहीं खाई क्योंकि उसको पता था कि मालती मेरे पीछे पीछे आ रही है, अगर मैंने उस वस्तु को खाया तो उसका संदेह मुझ पर बढ़ जाएगा। तो वो यह सोचता था कि हो सकता है किसी को पता न चले। तो इस तरह से बिंदु जहां पर बाहर गया था वहीं पर ही उसने वो मेवा फेंक दिए। अब जो है बिंदु का हाथ पकड़कर नंदन उसे अपने कमरे में ले जाता है और इसको देखते हुए मालती को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने पति को बहुत कुछ सुनाते हुए वहां से निकल जाती है। क्या कहती है कि इस तरह से अगर आप नौकर को अपने सिर पर बिठाओगे और इस तरह से उसे प्यार से समझाओगे तो वो कभी भी अपनी जो भी उसने सामान लिया है, जो भी चोरी किया है, वो कभी भी सच नहीं बताएगा और इस तरह से एक एक चीजें करके वो इस घर से बाहर ले जाएगा। लेकिन नंदन ने मालती की एक भी बात नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि वह बिंदु को और भी ज्यादा मेवा देना चाहता था। तो नंदन उन्हें कमरे में ले गया और उसने डिब्बे से मेवा निकालकर बिंदु को दे दी और उसे प्यार से कहा कि आप इसे खा लीजिए। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो चोरी करना कब शुरू करता है? जब इंसान को किसी भी चीज की कमी खलती है या किसी भी चीज की कमी महसूस होती है तभी वो चोरी करना सीखता है। तो मनुष्य का ये स्वभाव है, जब हम किसी को कोई भी वस्तु अगर खाते हुए देखते हैं या किसी भी वस्तु का उपयोग करते हुए देखते हैं तो उसको भी वह कार्य करने की इच्छा हो जाती है। तो इस तरह से ये कहानी का फर्स्ट पार्ट है। आप इसे प्रॉपरली देख लीजिए, सुन लीजिए और स्वयं भी एक बार इसे रीड कर लीजिए। थैंक यू।